जो एक गॉडफादर सत्य कहा जाता है, एक सद्गुरु सत्य कहा जाता है, बाकी सब गुरु कैसे हो गए? असत्य हो गए। एक सद्गुरु निराकार अर्थात गुरु है तो साकार होगा या निराकार होगा? है निराकार या साकार? सत्य है तो निराकार, नो संकल्प एट ऑल। निराकारी स्टेज संकल्प विकल्प है, मनन चिंतन मंथन करने वाला है तो मनुष्य होता है। मनन चिंतन से परे की स्टेज है तो कहेंगे भगवान। इसलिए कहा जाता है मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मननात् मनुष्य चंचल मन के फिरावे में जो है वो मनुष्य है। चंचल मन की परिधि से जो बाहर हो गया वो मनुष्य नहीं, वो निराकार स्टेज वाला साकार में सद्गुरु कहा जाता। वो बाप, वो टीचर, वो सद्गुरु एक ही है। तो उसको पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, उसकी मत पर चलते हैं तो श्रीमत। अगर उसकी मत पर नहीं चलते हैं, नहीं जाना, नहीं माना, तो कहेंगे आसुरी मत। आ माने नहीं, सुर माने देवता। सुर नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वो देवताएं एक दूसरे के सुर में सुर मिलाकर चलते हैं। एक दूसरे के विपरीत नहीं चलते। एक ने कही, दूसरे ने मानी। अगर झगड़ते हैं तो एक की मत पर चलने वाले हैं या अनेक असुरों की मत पर चलने वाले हैं? ये अनेकों की मत पर चलने वाले बेचारे अभी तो जानते ही नहीं हैं। किसको नहीं जानते? कि वो एक जो बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है, वो इस मनुष्य सृष्टि पर एक सेकंड में निराकारी स्टेज धारण करने वाला कौन है?
और रास्ता तो एक ही है, यही बताया है। जिसकी यादगार में त्रिमूर्ति रोड नाम रखा जाता है। त्रिमूर्ति शिव का रास्ता। ये खाली लफ्ज नहीं बताते हैं, अर्थ भी बताते हैं। लफ्ज शब्द को कहा जाता है, शब्दों का अर्थ भी होता है। त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति हाउस, किसकी यादगार में त्रिमूर्ति हाउस? चैतन्य की यादगार में या जड़त्वमयी बुद्धि की यादगार में? तो वो चैतन्य बुद्धि एक होगा त्रिमूर्ति हाउस, या अनेक हाउस का मिलकर के नाम है त्रिमूर्ति हाउस? कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। तो शिव जिसका अर्थ है कल्याणकारी, सारी मनुष्य सृष्टि का कल्याणकारी, मनुष्य मात्र का कल्याणकारी और प्राणी मात्र का कल्याणकारी। कैसे कल्याण करता है? संग के रंग से तामसी से सात्विक बनाई देता है। ऐसा है वो त्रिमूर्ति हाउस। हाउस चैतन्य है या जड़ है? वो तीन मूर्तियों का एक हाउस चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। नाम है त्रिमूर्ति हाउस। जैसे शरीर भी आत्मा का घर है, ऐसे ही वो तीन मूर्तियों का एक ही हाउस है, जिसे त्रिमूर्ति शिव का हाउस कहा जाता है। तो शिव एक है या अनेक आत्माओं का नाम शिव है? आत्मा एक है, लेकिन तीन रूपों में व्यक्त होती है। हर मनुष्य की आत्मा भी एक है, लेकिन तीन कार्य करने के कारण ओम माने आत्मा कहा जाता है। आ माने ब्रह्मा स्थापनाकारी, ओम माने विष्णु पालनाकारी, मां माने महेश विनाशकारी, दुर्गुणों का विनाशकारी, श्रेष्ठ गुणों की स्थापनाकारी,
और विनाश होने के बाद श्रेष्ठ बचेगा या भ्रष्ट बचेगा? भ्रष्ट का विनाश, श्रेष्ठ की स्थापना हुई। तो जो श्रेष्ठ देवताएं बचते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं, उनकी पालना। तो हर मनुष्य मात्र की आत्मा को ये 3 कार्य इस रंगमंच पर जरूर करने होते हैं। कब करने होते हैं? जब परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल गॉड फादर सभी आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आते हैं। वो भी यही परंपरा चलाते हैं। क्या? कि मैं आत्मा तो एक हूं, लेकिन प्रैक्टिकल में 3 कर्तव्य कराता हूं। आत्मिक रूप में करावनहार हूं और जिन 3 मूर्तियों के द्वारा इस संसार में व्यक्त होता हूं, उनके द्वारा क्या हूं? है? क्या गाया जाता है मुझे? करण और करावनहार गाया जाता है। तो जो करणहार भी है और करावनहार भी है, करता भी है और कराता भी है, तो उसके द्वारा दिया गया महामंत्र कौन सा है? मन मना भव, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। किस आत्मा ने कहा? आत्माओं के बाप ने कहा या मनुष्य आत्माओं के बाप ने कहा? है? क्यों? आत्माओं के बाप शिव क्यों नहीं कह सकते? मन मना भव है, क्योंकि उनको मन चलायमान होता ही नहीं। वो तो सदा मन रहने वाला है, अमन चैन में रहने वाला, कभी भी बेचैन नहीं होता। इस पतित दुनिया में आता है, पतित से पतित कामी कांटे में आता है, तो भी कभी बेचैन होता है? नहीं होता है। तो जो बेचैन होता है और बेचैन होने वालों में सबसे जास्ती बेचैन होता है, क्योंकि मनुष्य ही बेचैन होते हैं। तो बेचैन होने वाले मनुष्यों का भी कोई बीज रूप बाप है। वो बीज रूप बाप जो बेचैन होने वाला है, वो अपूर्ण पुरुषार्थी है या संपूर्ण पुरुषार्थी है? 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 अरे
बेचैन होने वाला अपूर्ण पुरुषार्थी ही होगा ना। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। आत्मा के लिए जो कुछ भी करे, प्रयास करे और उस प्रयास में 100% सफल हो जाए तो संपूर्ण आत्मा या अपूर्ण आत्मा? संपूर्ण आत्मा। और संपूर्ण आत्मा है तो परम पुरुष के समान है। जो शिव बाप परम पुरुष है, सदा काल परम पुरुष है। ऐसे नहीं आज है कल नहीं है। तीनों काल में परम पुरुष है। उससे परे ते परे की स्टेज में रहने वाला कोई पुरुष है ही नहीं। वो आकर कहता है कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा। है? आप समान बनाकर जाऊंगा। जो लिखा भी है कवियों ने, विद्वानों ने, जे ही जानो ते ही देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। मना सुप्रीम सोल गॉड फादर जिसके तीनों काल की सच्चाई को जानता है, उसको अपना सारा अखूट ज्ञान का भंडार दे देता है। जे ही जानो अर्थात जिसको जानते हो उसको जानकारी दे देते हो। कौन कौन किसको जानता है? तीनों कालों को जानता है। शिव बाप जिसको जानता है उसके तीनों कालों का ज्ञान उसे दे देता है। यही जानो ते ही देव जनाई। और जो तीनों काल का अखूट ज्ञान ले लेता है वो जानत तुम ही हुई जाई। वो जब तीनों काल का ज्ञान ले लेता है तो तुम्हारे समान ही हो जाता है। किसके समान है? शिव सुप्रीम सोल बाप के समान हो जाता है। इसलिए गीता में भी कहा इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मिथ्य विधीयते। हे अर्जुन, तुम्हारा ये जो शरीर रूपी रथ है ये क्षेत्र है, धर्म युद्ध का क्षेत्र है, कर्म युद्ध का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्या? इस शरीर रूपी रथ के आदि मध्य अंत को जानने वाला, इसका आगा पीछा जानने वाला क्षेत्रज्ञ अर्थात ज्ञ माने जानने वाला, जानकार।
शरीर रूपी क्षेत्र का जानकार कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों में एक कथा भी आती है, ये शरीर जिस तन का मुकर्रर आधार परमपिता शिव लेते हैं, वो मुकर्रर शरीर रूपी रथ जो परमपिता शिव ज्योति बिंदु का बड़ा रूप है, लिंग रूप, जिसके लिए बोला मेरे सूक्ष्म ज्योति बिंदु रूप को याद नहीं कर सकते हो तो क्या करो, है बड़े रूप को ही याद करो। यही बात रामायण में तुलसीदास ने कही, क्या सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। सगुण माने साकार बड़ा रूप, शरीर रूपी क्षेत्र, और अगुण माने निराकार, जिसमें कोई गुण अवगुण नहीं होता, निर्गुण कहा जाता है। इन दोनों में अर्थात साकार रूप हो या निराकार रूप हो, दोनों का जब संपन्न रूप संसार में विख्यात होता है, सभी मनुष्य मात्र के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, तो साकार और निराकार में कोई भेद नहीं रह जाता। क्यों? जिसने निराकार को जाना वो निराकार तो कहता है मैं त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो। मास्टर का मतलब प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी, माना इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर तीनों काल में पार्ट बजाने वाला, ऑलराउंड पार्टधारी, जो भी है वो भी त्रिकालदर्शी बनता है।